रिलेटिव्स में ऐसे कुछ घटना हुई जिसके कारण में मतलब मन में एक सवाल हमेशा घूमते रहता है, जिसका आंसर हमको घर में भी नहीं मिल पाता है। बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। मेरे रिलेटिव्स में ऐसे कुछ घटना हुई जिसके कारण में मतलब मन में एक सवाल हमेशा घूमते रहता है, जिसका आंसर हमको घर में भी नहीं मिल पाता है। बोलो। मेरी एक रिलेटिव है, मतलब कज़न ही लगती है, उसकी पिछले साल ही शादी हुई थी और 1 महीने के अंदर ही उसका डेथ हो गया। एक्चुअली मर्डर हुआ, उसके ससुराल वाले ही मारे, लेकिन उसका जो क्रियाक्रम हुआ उसके ससुराल वाले को ही करने दिया गया। तो ऐसा क्यों? तो उसका मर्डर कैसे क्यों हो गया? आइडिया नहीं। तो कैसे आप किस आधार पर कह सकते हैं कि मर्डर हुआ था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेरी मम्मी लोग मेरे वहाँ घर गए थे। तो पुलिस वालों ने पकड़ा नहीं फिर उनको? पकड़े थे, अरेस्ट किया था, उसके बाद फिर पैसे ले दे के सब छूट गया। तो उसका जितना भी क्रियाक्रम था सब वहीं क्यों हुआ? अब वहीं क्यों हुआ ये तो देखो, उनका एक देखो पत्नी का सारा कर्तव्य उसका पति होता है पति ही करे, पर मार दिया उसने यदि तो वो तो बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। अब ये तो क्यों हुआ ये तो उनकी अपनी दोनों पक्षों से सलाह करके पता चलेगा। घर में पूछते तो सब बोलते हैं यही रीति रिवाज है, तो क्या रीति रिवाज इसलिए बने जाते हैं? तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह से आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? उसके मम्मी पापा करते हैं ना, क्रियाक्रम तो इसलिए किया जाता है क्योंकि उसको मोक्ष प्राप्त हो, तो उसके मम्मी पापा ही करते हैं ना। उसको ससुराल वाले जिन्होंने उन्हें मारा है उन्हीं क्यों किया करने दिया गया? हाँ तो ये लोग ले लेते ना, ये अपने हिसाब से करते, फिर सही बात है। हमने जब कहा तो सबने कहा कि कन्यादान हो चुका था, लेकिन दान तो सामान भी हुआ था ना, सामान तो वापस इन्होंने रख लिया। हाँ तो फिर क्रियाक्रम इन्होंने क्यों नहीं किया? अभी उनसे पूछना, उन्हीं से पूछना कि क्यों नहीं किया। किसी का आंसर को नहीं मिला अभी तक, तो मेरे घर में बोला गया कि आपसे ही पूछा जाए। अब देखो उन्होंने रीति रिवाज की बात कही है तो वो उनके हिसाब से सही होगी, बाकी अब उनको पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। आप बोलना कि भाई आपको करना था। गुरुजी आज ही अपने घर में कन्हैया जी को लाए हो, तो उनका नामकरण कर दीजिए ना प्लीज। ठीक है, अभी ऊपर बैठेंगे तब करेंगे। ठीक जी। कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरु महाराज, मैं 2-3 साल से लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं बाकी घर वालों को बना के देती हूँ खाना लहसुन प्याज वाला। वो बोलते हैं कि खा लो, तो आप भी खा लो, लेकिन गुरुजी मेरा मन नहीं मानता, तो मैं क्या करूँ? मेरे को अपराध तो नहीं लगेगा? फिर आप क्या खाती हो? सिंपल खाना खाती हूँ गुरुजी। हाँ ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो खाओ, पर लहसुन प्याज तामसी इसलिए नहीं खाते, कोई खाए तो गलत भी नहीं है। गुरुजी मेरे को अपराध तो नहीं लगेगा? अपराध तो नहीं लगेगा? मेरे पतिदेव कहते हैं कि खा लो आप। नहीं, अपराध नहीं है लहसुन प्याज खाना कोई अपराध नहीं है, तामसी है बस। कोटि कोटि प्रणाम। और गुरुजी तुलसी माला पहन सकते हैं हम? हाँ पहन सकते हैं। गुरुजी 2000 में मेरे पति ख़त्म हो गए कोरोना में, तो बस मेरे को ऐसा था मैं जीना मर जाऊं मैं भी। फिर आपके भागवत कथा सुनी, उससे मेरे को फिर थोड़ी तसल्ली हुई, जब से मैं खुश हूँ। अब आप बताते हो कि जो आया है वो जाएगा, तो उनके नाम की मैंने यहाँ पे ना भागवत कथा भी करवाई और अन्य क्षेत्र भी करवाया, और वो कभी कभी मेरे सपने में आ जाते हैं, तो लोग बोलते कि उनको मोक्ष नहीं मिला है। उनको क्यों नहीं मिला? मिल जाएगा, मिल जाएगा बिल्कुल। सपने में आके क्या कहते हैं? कुछ नहीं, ऐसे जैसे आमतौर पर मिलते हैं ऐसे, वैसे कोई वैसे नहीं है। खुश है। खुश मतलब खुश में मिलते हैं, खुश हाँ में। तो खुश है मतलब। हाँ जी। सपने में आके वो ये बताना चाहते हैं कि हम खुश हैं। हाँ, और बहुत से लोग कहते हैं कि अगर सपने में आते तो उनको मतलब वो घूम रहे नहीं, ऐसे। खुश हैं बस, ठीक है। अच्छा। आपने उनके लिए किया, उसी से उनका कल्याण हो हाँ जी। जाएगा। हाँ गुरुजी, एक बात है, मैंने अपने बेटे की शादी की है, तो लोग बोलते हैं कि 1 साल तक गंगा जी नहीं नहाना चाहिए। नहीं नहाना चाहिए क्या? तो बेटे की शादी करके काहे नहीं नहाना चाहिए? पता नहीं, कहते बेटे की शादी करके गंगा जी नहीं नहाते हैं, बेटी की शादी करके नहाते हैं। हाँ, ऐसा बोलते हैं लोग। अब पता नहीं ये भ्रांतियाँ क्यों पाल ली लोगों ने, पता नहीं। नहाना चाहिए, नहा लेना मतलब चाहिए। 1 साल तक आप लोग नहाते? हाँ, गंगा जी नहाना गंगा जी। मतलब किसी कोई गंगा के किनारे वाला हो, गंगा के पानी हो, तो वो तो 1 साल नहाए ही ना। अब पता नहीं कैसे कैसे वो बना दिए हैं वो, तो देखो जबरदस्ती बना ऐसा नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है, चलो ठीक है। सब अज्ञान बस है, अज्ञान अच्छा, है, राधे राधे। और कुछ नहीं। श्रीमन नारायण प्रभु जी। जय श्रीमन नारायण। यदि सपनों में नरक की यातनाएं देखी जाए तो इसका मतलब क्या हो सकता है? कि कर्म सुधारो अपने। अच्छा, कर्म सुधारो ये संकेत है, कैसी यातना मिल सकती है, कर्म अच्छे करो। पिछले हफ्ते दिखे थे। हाँ, तो इस घर के 2 रास्ते हैं, दोनों रास्तों में अलग अलग
तो दशाएं देख रही थी, वो नरक की आत्मा की संबंधित इस थी हफ्ते से अच्छे कर्म स्टार्ट कर दो। अच्छा, समझदारी है। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। गुरुजी, क्रोध के बारे में 2 शब्द बता दीजिए, कहाँ क्रोध करना चाहिए और कहाँ नहीं। आपको कहाँ आता है? हमें तो आपकी कथा सुनने कर बहुत कंट्रोल हो गया, और बाकी हमारे घर में और लोग हैं ना, उनको भी कथा सुना, उनका भी कंट्रोल नहीं होगा। सुनते हैं गुरुजी। 2 शब्द बता दीजिए। किसको आता है? सास को, आपकी पति को? पाठ के नियम पूछने पर हैं? भागवत पुराण के नहीं, किसी को नहीं आता? देखो, क्रोध करने से ना, माचिस की तीली जब जलती है तो वो बाद में जंगल जलाएगी, बाद में चूल्हा जलाएगी, पहले तीली स्वयं को जलाती है। ऐसे ही है कि जिस क्षण आपको क्रोध आया, तो जब आया तो क्रोध आपके भीतर आया। आप अपना गुस्सा दूसरों पे तो बाद में निकालोगे, पर वो क्रोध दूसरों पर कुछ निकले उसके पहले वो आपको जला चुका होगा। माचिस की तीली किसी और को जलाए उसके पहले वो स्वयं को जला चुकी होगी। ऐसे ही है, क्रोध दूसरे पर निकले, दूसरे पर आए, पर उसके पहले वो स्वयं को बहुत कुछ जला चुका होता है। इसीलिए क्रोध नहीं करना। श्री राधे प्रभु जी। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि मैं रामायण पढ़ती हूँ, तो रामायण में जो दोहा आता है उसको मैं गा नहीं पाती, तो उसमें कोई दोष तो नहीं है? दोस्त तो नहीं है कुछ भी, पर गाना सीख लो, सीख जाओगी। गुरुजी, जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके विचार समाज में एक सुधार का काम कर रहे हैं। बहुत यूथ आपसे इम्प्रेस है और इंस्पायर है, और आपके सभी विचारों को हम सब फॉलो करते हैं। मेरा प्रश्न ये कि बच्चों में संस्कार बचपन से आते हैं। संस्कार वो हैं जो हम अपने बच्चों को देते हैं या बच्चे हमें देख के फॉलो करते हैं, वो संस्कार हैं, और वो एक दिन में नहीं डाले जा सकते। वो धीरे धीरे विकसित होते हैं। जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है, कहीं ना कहीं वो माँ बाप को फॉलो करते हैं। लेकिन आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें बच्चे बहुत छोटी अल्प आयु में ही वो हॉस्टल में चले जाते हैं, तो वहाँ वो पेरेंट्स से दूर होते हैं, तो उनमें संस्कार का अभाव होता है, और उससे हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत पिछड़ रही है, क्योंकि वहाँ हमारे संस्कार काम ही नहीं करते, क्योंकि वो पेरेंट्स से ही 2-3 बार मिलते हैं साल में त्योहारों पे, तो वो पेरेंट्स का कहना नहीं मानते। पहले के ज़माने में बच्चे गुरुकुल पढ़ने जाते थे तो भी अपने माँ बाप से दूर होते थे, परंतु आज के हॉस्टल और तब के गुरुकुलों में ये अंतर था कि गुरुकुलों में वहाँ गुरु और गुरु माता ही उन बच्चों को माता पिता का प्यार देती थी, और माँ बाप का पूरा पूरा संस्कार देके के बच्चों का भरण पोषण पालन पोषण संस्कार से करती थी। जी, भगवान राम कृष्ण दोनों पढ़ने बाहर गए थे, लेकिन वहाँ पर गुरुकुल थे। गुरुकुल का अर्थ ही है जहाँ संस्कार से भर दिया जाए बच्चे को। जी, आजकल स्कूलों में तो संस्कारहीन हो जाते हैं बच्चे। जी, बिल्कुल। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार स्कूलों को हटाए और स्कूलों की जगह गुरुकुल की स्थापना करे, और गुरुकुल पुरानी पद्धति से शिक्षा प्रणाली लागू करे। तो आपके माध्यम से आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहें स्कूलों को जिससे कुछ चीज़ें वो अप्लाई कर सके, जैसे योग क्रियाएं वो शुरू करें, या आयुर्वेद को हमारे सिलेबस में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे नेचुरोपैथ पे हम भरोसा कर सकें और एलोपैथी थोड़ा सा कम करें। आयुर्वेद और योग तो ठीक है, मूल जो वेश है ना वो है संस्कार। जी, संस्कार क्या है? संस्कार किसे कहते हैं? मातृदेवो भव, माँ बाप के प्रति श्रद्धा रखना, यही संस्कार है। आजकल जवानी आते ही अपने माँ बाप से ना बच्चे दूर हो जाते हैं, माँ बाप के प्रति श्रद्धा नहीं रह जाती। एक बुढ़ापा मेरा आ जाए, मेरे बाल पक जाएं, तब तक मैं अपने माँ बाप को भगवान मानता रहूं, यही है संस्कार। अपने बुजुर्गों का हम आदर सदा करें, यही राधे राधे। ये संस्कार डेवलप करना स्कूलों का गुरुकुलों का कर्तव्य है, लेकिन स्कूल कहाँ करेगा?